हेलो नमस्ते जय हिंद, आई शिप्ता मीना वेलकम यू बैक टू सीपीयू न्यूज़। जैसा कि हम जानते हैं, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है राहें। तो आज हम आए हैं पीएम सर के ऑफिस में इस ही राहें इनिशिएटिव के बारे में और भी इंफॉर्मेशंस लेने के लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। राहें कॉन्सेप्ट के बारे में आप हमें और इन्फॉर्मेशन दीजिए सर। जैसा कि आपने खुद ने बोला है कि राहें कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक सोशल इनिशिएटिव है। तो आप सब लोग जानते हैं कि कोटा में बहुत से बच्चों को स्ट्रेस है, बहुत से बच्चों को आईटी मेडिकल के अलावा कोई दूसरा करियर ऑप्शन समझ में नहीं आता है, वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको कौन बताए कि दुनिया में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक इनिशिएटिव लिया और कुछ एक्सपर्ट जो आईआईटी आईएम के ग्रेजुएट्स हैं उनसे बात करी और ये पता करा कि किस तरीके से हम कोटा के बच्चों को समझा सकते हैं कि राहें बहुत सारी हैं, केवल आईआईटी और मेडिकल ही एक ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है। तो ये एक ऐसा इवेंट है जो बच्चों के लिए, बच्चों के पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज के इस वर्ल्ड में जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है दुनिया में, परंतु लोगों को पता नहीं, और स्पेसिफिकली छोटे शहरों के जो बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल पता नहीं है। तो उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि क्या क्या राहें आपके पास है ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें अपने करियर के बारे में। तो ये इवेंट उस तरह का है और मतलब आप लोगों को और आपके यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए तो मैं तो आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया एक सोशल अवेयरनेस का, सोशल इम्पैक्ट का। सर जैसे कि हमने इसके पोस्टर में देखा, यहाँ पे कई सारे पार्टनर्स हैं हमारे जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप प्लीज़ उनके बारे में इन्फॉर्मेशन तो इसमें बहुत सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट होंगे, वर्कशॉप्स होंगे। जैसे पहला जो वर्कशॉप है उसमें ये बताया जाएगा कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनमें जाकर आप कैसे पढ़ सकते हैं। एक्चुअली सबको लगता है कि अगर हमें यूएस जाना है या यूके जाना है तो शायद बहुत कॉस्टली होगा। तो स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तो उसके जो डेस्टिनेशन एक्सपर्ट्स वो आएंगे, आके बताएंगे, चाहे वो क्लास 12 का बच्चा हो, अंडर ग्रेजुएट के लिए जाने वाला हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट है जो पोस्ट ग्रेजुएट में बाहर जाने की इच्छा रखता हो, या पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट है जो पीएचडी करना चाहता हो। उन सब के लिए हम पहला इवेंट लेकर आ रहे हैं जिसमें है हमारे पार्टनर जो है अप्लाई बोर्ड, एक कनाडा की कंपनी है विच इज़ डूइंग सेमिनार कम वर्कशॉप, और उस वर्कशॉप में वो डेस्टिनेशन एक्सपर्ट आकर बताएंगे कि यहाँ पर आप जाकर कैसे पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, कहाँ पर स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, एट्सेट्रा। तो ये इवेंट एक है। इसके बाद जैसे आपने देखा होगा कोटा में बच्चों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि जो आईटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको हमेशा डर लगता रहता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए आईआईटी दिल्ली आईएम ग्रेजुएट की एक कंपनी है लिसन करके, उनका एक स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्कशॉप होगा जिनके एक्सपर्ट्स आएंगे, बच्चों को बताएंगे कि पढ़ाई के साथ आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं तो आपका आउटपुट बढ़ जाता है। तो जो बच्चे आईटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इवन ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए भी स्ट्रेस तो बहुत है आज की दुनिया में, तो उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक इवेंट इसमें रखा हुआ है, एक वर्कशॉप रखा हुआ है। उसके अलावा फ्रेंच एम्बेसी जो है, फ्रांस की जो एम्बेसी है, उनके एक्सपर्ट्स आएंगे और बताएंगे कि फ्रांस में स्टडी के क्या क्या ऑप्शन है। इनफैक्ट जो फ्रांस गवर्नमेंट है वो अपनी एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, तो वहाँ आप ऑलमोस्ट फ्री में जाके पढ़ सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ा रही हैं, परंतु अवेयरनेस नहीं है। तो उसके लिए एम्बेसी से ही एक्सपर्ट आएंगे और वो बताएंगे। तो एक वर्कशॉप उनका, एक सेमिनार है, अगेन वो अंडर ग्रेजुएट, 12th और 12th पास बच्चों सबके लिए एप्लीकेबल है। एक पुराने कोटा के स्टूडेंट है, मेरे ही भी पढ़ाए हुए हैं, संदीप गौतम, जो आईआईटी में सेलेक्ट हुए थे, टॉप 100 में आए थे। उनकी कंपनी है पीक माइंड, और पीक माइंड फोकस करती है कि किस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, किस तरीके से आप अपने मेंटल बैलेंस रखें जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वो बिल्कुल फोकस करते हैं आईटी मेडिकल के बच्चों पर। तो उनके एक्सपर्ट आकर एक वर्कशॉप रख रहे हैं, चैम्पियन माइंडसेट। संदीप की खुद की टॉप 100 में रैंक आई थी, तो उनकी एक कंपनी है। चैम्पियन माइंडसेट क्या होता है और उसको कैसे बिल्ड करते हैं। तो जो बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं आईटी मेडिकल की या जो कर रहे हैं उनके लिए वो वर्कशॉप है। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट हैं, लगभग 2-3 महीने तक का प्रोग्राम है। इसका एक पूरा शेड्यूल है, तो शेड्यूल के हिसाब से प्रोग्राम होंगे एक्सपर्ट्स के द्वारा। सर ये जो वर्ड है हमारा राहें, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहें इसलिए रखा गया इसका नाम क्योंकि जब स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो ये मतलब निकला कि बहुत से लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। बच्चों से ज़्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स की है, उनको तो बिल्कुल भी पता नहीं कि हमारे बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। अभी भी लोगों को ये लग रहा है कि आईटी चले गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं गए तो बेकार हो जाएगा, डॉक्टर बन गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं बन पाए डॉक्टर तो सब कुछ खत्म। और बहुत से बच्चे इस तरह की परेशानी में गलत कदम भी उठा रहे हैं। तो उन बच्चों को राह दिखाई जाए, उन लोगों को एक राह बताई जाए कि भाई राहें बहुत सारी है।
आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है और सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, केवल IITian बनना या डॉक्टर बनना ही अकेला ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए इसका नाम जो है वो राह है। सर और जैसे हमने सेमिनार जो होंगे इन सब में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन को लेके, पेरेंटल प्रेशर, इन सब के बारे में। तो आपका कौन सा एक वो मंत्रा जो होता है, हम कहते हैं कि ये स्ट्रेस मंत्रा है कि नहीं, मैं तो हमेशा लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि भाई पॉजिटिव रहिए। Yes, sir. परंतु इस बार हमने जो एक्सपर्ट्स हैं जो केवल काम ही यही करते हैं, Yes, sir. उन लोगों को बुलाया आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, और उनके सेशंस होंगे तो मुझे लगता है कि वर्थ अटेंडिंग सेशंस हैं। हर स्टूडेंट को, चाहे वो अभी तैयारी कर रहा है या अंडर ग्रेजुएट में पढ़ रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ रहा है, इस तरह के सेशंस को ज़रूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि कोटा में से होते नहीं है, कोई बुलाता नहीं है, इस तरह के एक्सपर्ट्स आते नहीं हैं। मेट्रोज़ में तो काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं बच्चों को, तो इस तरह के सेशन में बच्चों को आके अटेंड करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी सेशन बच्चा अटेंड करेगा वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम है। अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा। अगर आपने कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आ गया, आपको चैम्पियन माइंडसेट कैसे बनाया जाता है वो आ गया, आपको ये पता पड़ गया कि बाहर जाकर कैसे पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पर स्कॉलरशिप हैं और उन स्कॉलरशिप को कैसे आप अवेल कर सकते हैं, तो देन यू कैन गिव डायरेक्शन टू योर करियर। सो नॉट नेसेसरली कि आप IT, क्योंकि हर बच्चा तो IT मेडिकल में जा नहीं रहा है। Yes, sir. तो इसलिए मतलब ये जो है मेरा मंत्रा तो यही है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने इन्फॉर्म आप रहेंगे या जितने इन्फॉर्म आपके पेरेंट्स रहेंगे उतना ज़्यादा आपका राइट डिसीजन होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होगी तो ही राइट डिसीजन होगा। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं तो डिसीजन कैसे ले पाएंगे। सर स्टूडेंट्स जब इसमें इनरोल करेंगे तो क्या ये फ्री रहेगा, पेड रहेगा? ये उसके बिल्कुल बारे में? एब्सोल्युटली फ्री है। ये एक सोशल इनिशिएटिव है कैरियर पॉइंट स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स इसलिए कर रहे हैं कि दे फील दैट कोटा स्टूडेंट्स नीड दिस। लाखों बच्चे कोटा के अंदर हैं, और जब कोई ऐसी खबर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो सबको स्ट्रेस देती है, सबको लगता है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी हम कर सकते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उनको लगा कि हाँ वी कैन डू समथिंग फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू कोटा। तो ये एक इनिशिएटिव, सोशल इनिशिएटिव, इसमें कोई फीस नहीं है। इनफैक्ट जितनी भी कंपनीज आ रही हैं, दे हैव बीन वेरी काइंड टू अस, दे आर कमिंग टू कोटा टू गाइड स्टूडेंट्स जस्ट ऑन आवर रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट पर ही वो लोग आ रहे हैं। तो ये एब्सोल्युटली फ्री है, और इसमें को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ताकि हमें हमारे हॉल की कैपेसिटी का पता रहे कि कितने लोग हम अकोमोडेट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आप चाहें तो अपनी न्यूज़ के लिंक में दे दीजिएगा, मैं आपको URL दे दूंगा, तो उसमें लगा दीजिएगा, उसको क्लिक करके स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, जो भी इवेंट वो पार्टिसिपेट करना चाहें। फॉर श्योर दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग। अगर रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके उस चीज़ के बारे में आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि अब आपने भी जान लिया कि राहें क्या है, ये इनिशिएटिव कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा ली गई है, और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जैसा मैंने पहले ही बता दिया, आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, और इसके बारे में और भी जानकारी कंटिन्यू आती रहेगी। 11th को हमारा फर्स्ट सेमिनार होने वाला है, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करें। एंड फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ ज्वाइन एंड सब्सक्राइब टू कैरियर पॉइंट न्यूज़। थैंक यू।